आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश में सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर काफी समय पहले ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो रामनगर और आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी कई विभागों की सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। इससे लगता है कि या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के हवाई आदेश दे रहे हैं या फिर जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की हवा निकाल रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि रविवार को रामनगर के ग्राम कुचड़ी क्षेत्र के साथ ही नदी किनारे वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण सरकार से लेकर अधिकारी तक एक्शन में आ गए। बताया जाता है कि इस इलाके में कुछ भूमाफियाओं की ओर से 10 रुपए और 100 रुपए के स्टैंप पर वन भूमि को अवैध कब्जा कर लाखों रुपए में बेचा गया है। रविवार को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य अपनी टीम के साथ इस इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग की भूमि को ड्रोन के माध्यम से भी चिन्हित करने की कार्रवाई की और इस दौरान उन्होंने वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के साथ ही पक्के मकान, झोपड़ी बनाने वालों के साथ ही वन भूमि पर अवैध रूप से खेती करने वालों से भी पूछताछ करते हुए तत्काल वन भूमि को खाली करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वन भूमि को खाली न करने पर शीघ्र वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि जिन लोगों की ओर से फर्जी तरीके से स्टैंप पर वन भूमि लोगों को बेची गई है, उनके खिलाफ वन अधिनियम के साथ ही आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और विभाग की संयुक्त टीम की ओर से संयुक्त रूप से जल्द अभियान चलाया जाएगा और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जो सरकार की मंशा है कि किसी भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटना चाहिए, तो उसी मंशा के क्रम में हम लोग देख रहे हैं। और वास्तव में ये बात का कहना बिल्कुल ठीक है कि रामनगर में आरक्षित वन भूमि पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो रही है। उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो वन भूमि पर अतिक्रमण है उसका चिन्हीकरण करके शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ज़मीन सरकार की भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा है, उनके खिलाफ तो जो हमारा आईपीसी की सुसंगत धाराएं उनमें कार्रवाई होनी है और उनके द्वारा अगर ये कोई ज़मीन बेची जो गई है उस पर जो वन अधिनियम है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। वैसे ही आपके पास इसके कोई कागज नहीं है? ये फोटो हमारा चला तो कागज नहीं है। 45 साल से ज़्यादा हो गए। 45 साल से 45 का मतलब हो गया कितने साल, कब की कौन से सन की बात होगी? तो हमारा जो काम है वो हम कर लेंगे। ठीक है, आप तो मुझे आपने जो ज़मीन बेची है वो आपके पास इसकी टाइटल डीड कहाँ से आई?